तो नई संसद में सभी पहुंच रहे हैं। न्यायदंड के साथ न्यायदंड के साथ आजादी दिलाई ना उनकी मानसिकता से। साला बनाया हुआ उसके घर भी उसके घर में रह रहे। अपना ना विरोध करना है जी, बस उनका मकसद और कुछ नहीं है। अगर सोने चांदी के बर्तन में खिला रहा है वो इनसे नहीं देखा जा रहा। सब पे शिकंजा करके आया था वो, कैसे भी करके कि मोदी के ऊपर से मोदी हट जाए। ये जनता ऐसे इनके मुंह पर जूते मारेगी, वोट आने दो। मेरी कभी इंडिया जिन्होंने डॉट वाले बनाए ये हरा देंगे मोदी जी को, कह रहे हैं। आपका क्या हो रहा है अपनी इंडिविजुअल? ख्वाब अच्छे होते हैं देखने हाँ। में। कौन अच्छा है? लालू अच्छा है, मोदी अच्छा है, योगी अच्छा है, केजरीवाल अच्छा है? कौन अच्छा है आपकी नजर में? कोई अच्छा नहीं है, सब बेकार हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे लोग भी चाहिए जिनको सब बेकार लगते हो। उसने सुना दिया नुका कि 9 साल पहले हमें मोदी से प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। नई संसद में जितने भी बकवास करने वाले थे, कोई ताबूत बता रहा था, कोई कह रहा था बहिष्कार करेंगे, हम नहीं जाएंगे उनके उद्घाटन में। आज राजनीति के प्रेरित बयान है। हाँ। और कुछ नहीं है। नई चीजों का स्वागत होना चाहिए और नई चीज हमेशा अच्छे के लिए ही हो। भाई अंग्रेजों से कहते हैं जी इन्होंने आजादी ट्रांसफर कराई थी, अब कोई चीज नहीं बन रही है तो भी इनसे नहीं देखा जा रहा है। एक्चुअली जरूरत भी थी उसकी, जो डेवलपमेंट हुए जब के हिसाब से बनाई गई वो 100 साल पहले, और 100 साल में अगर बदलाव नहीं हुए तो हम फिर तो कुछ ही नहीं कर पाए। अगर 100 साल से बदलाव ही नहीं। क्या कह रहे हैं ये इंडी कभी इंडिया जिन्होंने डॉट वाले बनाए ये हरा देंगे मोदी जी को, कह रहे हैं। आपका क्या हो रहा है अपनी इंडिविजुअल? ख्वाब अच्छे होते हैं, देखने चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा। कोई प्रतिबंध नहीं है अभी। केजरीवाल से तो गाने का रेफरेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं जी इसको हराया तो का क्या किया, उसको हराया तो का क्या किया, दारा सिंह को हराओ तो जाने। तो हमें मध्य प्रदेश को नहीं हराना, हमें हिमाचल प्रदेश को नहीं हराना, हमें चाइना को हराना है। डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाने वाली बातें होती हैं कि आपको ऐसी चीजें बोली जाएं जिन चीजों का कोई मीन्स नहीं होगा। पर जनता से मैंने सुना को जो आज की तारीख, वो सही बात है मोदी जी की कि युद्ध का युग नहीं है। वो मोरली उसको इतना दे रखा है हमने अपनी तरफ से, तो पूरी दुनिया ने टक्कर दे रखी है। कुछ चीजें समय लेती हैं। इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग हो गया तो पॉलिसी हम खुद ही क्यों नहीं देखते कि सामने पड़ के नहीं लड़ना है। चाइना ने आज तक एक बुलेट नहीं चलाया कहीं किसी कंट्री के अगेंस्ट, और अपना डेवलपमेंट किया और इनक्रोचमेंट भी किया। डेवलपमेंट से ही कब्जा कर रहा है, जिसको दे रहा है कर्ज दे रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, वो इसी से कर रहा है। 50 वाले 18 लड़ना है, बस जाकर के गुथाई मराई करनी है। और ये बताओ, या आज तक कभी नहीं देखा इतिहास में कि जो पार्टी विपक्ष में हो या सत्ता में नहीं हो, पावर नहीं हो, वो बाइकआउट कर रही है मीडिया का। ऐसा तो आज तक देखा नहीं। ये मोदी युग में पॉसिबल है क्या? ये सबके अपने एजेंडे हैं। ये वो लोग हैं जो जिन सजा याफ्ता लालू जी के तो हाथ में हाथ डाल के हाथ खड़े कर रहे हैं। आजम खान का देखो, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी, हाई कोर्ट ने दे दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दी, वो राय दे रहे हैं, कोर्ट ने दे दी, वो राय दे रहे हैं, वो राय दे रहे हैं। एक चीज बताओ, टाइम सबका आया है, लेकिन इन नेताओं ने अपना बनाया और आज मोदी का टाइम है तो देश का भला कर रहा है। इसमें कितनी ये वही लालू जी और मुलायम जी थे जो योगी जी को ये कहते थे कि आप बाबा हो, मंदिर में घंटी बजाओ। अब इनका क्या हमारे साधुओं के प्रति यही थी पहले, जो राम के जमाने से, कृष्ण के जमाने से चली आ रही थी, जिन्होंने पूरा एक गणित बनाया, जीरो दी। आज से हजारों साल पहले चांद की उन्होंने व्याख्या कर दी थी। उन साधुओं को ये कहते घंटी बजाने का काम था। तो ये इनके माइंड का डेवलपमेंट है। तो नई संसद के ऊपर खैर आज बधाई, आप लेने की भी मौका है, देने का भी, अपने आम जनता के राह में सभी देशवासियों को। बिल्कुल आपको, क्योंकि मैंने देख रहा था। हाँ, मैं एक चीज और, जैसे मैंने बताया ना ये गाने के ऊपर के गाना गाया केजरीवाल साहब ने ऐसे ऐसे की चाइना को हराओ, तो आम लोगों की मैंने ये गाना भी आपको बता दूं, वो कह रहे हैं जी 9 साल पहले हमें मोदी से प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप कितना सहमत हो इस बात से? सहमत हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मुझे मिलते रहते हैं, मैं ऐसे लोगों से राय लेता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। धंधे के साथ पहुंच रहे हैं। और ये उसके ऊपर बताओ मुझे, जो ये सब कोस रहे थे कि हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, और कोई ताबूत बता रहा था, क्या क्या कह रहा था, आज किस मुंह से पहुंचेंगे वो सब? बताओ जरा, प्रकाश डालो। देखिए, ये मोदी जी ने शुरू से जो ना अपनी लाइन बड़ी रखी है। हाँ। दूसरों की लाइन के छोटी लाइन को बड़ा करने के लिए उन्होंने अपनी लाइन बड़ी खींच दी। हाँ। और आने वाली सदियां याद करेंगी कि जो नया संसद बनाया, जो अंग्रेजों से हमें जो सही मायने में जो आजादी दिलाई है ना उनकी मानसिकता से। साला बनाया हुआ उसके घर भी उसके घर में रह रहे हो। अपना घर होता है भाई, आप भी देखो। तो ये इतने साल हो गए आजादी की, ये अभी पिछले 9 साल में ही कैसे किसी प्राइम मिनिस्टर को ध्यान आता है? सही मैंने देखो, सच्ची देशभक्ति इसी को कहते हैं कि साला अभी कल भी मैं देख रहा था एक आ रही थी कि परिवार जो है उसका नॉर्मल जैसे आम नागरिक रहते हैं वैसे परिवार रह रहा है। केजरीवाल कोई भी और होता सर, सुनिए, कोई भी और होता साला लुके छुपे कर देते, अभी चल भी अरबोपति बना देता, करोड़पति बना देता। पर नहीं भाई, सही मैंने एग्जांपल पेश करी है बंदे ने। आप सुनो इसी की बात से, जो इतना सारी दुनिया लोहा मान गई आकर के
उसे सही तो बोला हाँ। कि रोने धोने के लिए बहुत टाइम उसे मालूम पड़ गया, साफ स्पष्ट मुंह पे, इससे ज्यादा तमाचा क्या मारेगा। तो फिर भैया पता है, धोते धोते रहोगे तो कुछ होगा नहीं। तो मैंने आप जैसे समर्थक से ही पूछा इस बात पे, ये गाना, ये लाइनें सुना के, हाँ, तो समर्थक ने पता क्या, उसने भी कोई सुना होगा, जी उसने सुना दिया, नु कहा कि 9 साल पहले हमें मोदी से प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। नु कहा इतना एतबार मोदी जी पे हो कैसे रहा, लोगों को क्या कहानी है, क्या कर दिया ऐसा मोदी जी ने? अरोड़ा साहब ये बताओ जरा। हैं? 100 साल की जगह 9 साल मिलती जुलती रहेंगे। हमें तुमसे प्यार, भाई देशभक्ति है सही मायने में। मोदी गलत करे तो मोदी के भी खिलाफ है। अरे गरीब से गरीब लोगों से मैं पूछ रहा था कईयों से, सही करेगा तो सही को सही कहना तो आना ही चाहिए भाई, गलत को गलत कहना आना चाहिए। मैं अरोड़ा साहब, मैं गरीब से गरीब लोगों से, मतलब गरीब से मतलब जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं बेचारे, जो 200 300 500 रुपए तक कमाते हैं, उनसे मैंने पूछा। और जब मैंने उनसे बात कही कि यार वो G20 में कह रहे हैं मोदी ने अपना नाम किया, सोने चांदी के बर्तन में खिलाए, तो कह रहे हैं ये तो हमारी शान की बात है। देश का नाम किया नहीं, वो गरीब आदमी कह रहा है। भाई साहब सुनिए, आपको पता है भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ये सोने की चिड़िया फिर से बन के दिखाएगा आपको। तो चांदी के बर्तन में अगली बार सोने के बर्तन भी पड़े होंगे सामने। अब ये बताओ ना, इतने घोटाले सब हुए तब इनको गरीबों का ध्यान नहीं आया। आज कोई बड़ा काम हो रहा है तो इनको गरीबों का ध्यान आता है। एक घोटाला प्रूव कर दें, एक घोटाला। अब आजम खां का सुन रहे हो, देख रहे हो कैसे निकल रहा है, कह रहा है भैंस की दूध दूसरे में कमाई कमा रहा हूँ, कर रहा था इतनी कमा रही, अरबों खरबों की चिदम्बरम भी तो खेती कर रहा था छत में, गोभी भी हो रहा था वो। वो क्या बोल रहा था, गोभी? हाँ, तो मोदी ने मूली बो दिया सबको। सबकी मूली बो दी, सबकी हवा निकलेगी। तो खैर आज ये किस मुंह से जाएंगे, वैसे क्या कहोगे आम जनता के नाते? ये जो जिस तरीके से बकवास कर रहे थे, कोई ताबूत बोल रहा था, कोई कह रहा था हम बहिष्कार करेंगे, कोई कह रहा था ये किया वो किया। राष्ट्रपति जिसने बनाया उसको भी नीचा दिखाया कि दलित राष्ट्रपति ये वो, उसको मतलब छूने नहीं दिया। मुंह की बात सिर पे आती है, तो मुंह की बात सिर पे आ रही है भाई साहब। तो आज सभी देशवासियों को बधाई, आज हमारा प्रधान सेवक, जिसको हमने प्रधान सेवक बनाया था, आज इन सभी को खींच के ले जाएगा नए संसद में। और सारे विरोधी जो ताबूत बता रहे थे, कोई कह रहे थे विरोध कर रहे थे, उद्घाटन नहीं हम नहीं जाएंगे, आज वो सारे किस मुंह से जा रहे हैं, उनको क्या कहोगे आप? ये जो विपक्ष वाले हैं ना, इनको क्या है कि हाँ भी बेकार की बातें करनी है, काम तो कोई देश के बारे में तो करने नहीं है, और अच्छे काम का जितना अच्छा से अच्छा काम हो उन्होंने विरोध करना है जी, बस उनका मकसद और कुछ नहीं है, क्योंकि हाथ पल्ले कुछ है नहीं, कोई नीतियाँ उनके पास है नहीं, कुछ देश की निंदा भक्ति है नहीं, सिर्फ उनको क्या है कि हमें तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए उन लोगों को खुश करना है, और अपने नंदा जो है ना मेन समाज का जो बहुसंख्या उनका अपमान करना है। कभी कहीं सनातन धर्म की बुराई कर दो, कभी ये बुराई कर दो। जो बीजेपी अच्छा काम करनी है उन्होंने बुरा, उसको बुरा ही बताना है, अच्छा तो बताना ही नहीं, चाहे देश के लिए वो जितना भी अच्छा हो। वो कहेंगे पाकिस्तान को नंदा नंदा हमने इन्होंने सपोर्ट करनी है, अगर ये विरोध करेंगे तो इन्होंने सपोर्ट करनी है। पाकिस्तान का चाइना तक सपोर्ट कर दी वो हमारे राहुल गांधी बाबा ने। जनता की कौन फिर, ये जनता किसके साथ, इनके साथ कैसे जाएगी फिर, ये किस बेस पे कह रहे हैं सब? ये इनके जनता ऐसे इनके मुंह पर जूते मारेगी, वोट आने दो, इनको कुछ भी ना मिले। तो 24 में कह रहे हैं ये हरा देंगे, इंडिया से डर गए, ये अब भारत भारत करने लग गए। अरे हरा देंगे, ये जितना बंदा जो राहुल गांधी जी है ना, जहाँ पर पहले थे उससे भी ये नीचे खिसक जाएंगे। अच्छा, सारे खिसक जाएंगे, देख लेना नीतीश का क्या हाल होगा। लालू को दुनिया को नहीं पता कि चारा घोटाला है, दुनिया को नहीं पता, सबको तो पता है कि हाँ भी नंदा इन्होंने जितना सब इकट्ठे हुए हैं, सारे चोर इकट्ठे समझ लो। कह रहे हैं वॉशिंग मशीन तो बीजेपी वाली की है, जो आते हैं साफ हो जाते हैं। चोर चोर मसेरे भाई, सारे मसेरे भाई इकट्ठे हो गए, क्या भी इकट्ठे होंगे तो कुछ शायद हम अपना। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कहते हैं कि वॉशिंग मशीन तो बीजेपी के पास जो आता है वो साफ हो जाता है। साफ हो जाता, वो साफ नहीं हो जाता, सही माने में उनको गला नहीं आ जाते कि हम कांग्रेस में रह के, विपक्ष में रहकर हमने बहुत गलतियां करी, इसमें जाकर हम अपना जिंदगी का सुधार करेंगे। अरे बताओ, तक जो कर्म गलत करे वो यहीं पर बीजेपी जाकर सुधार कर लेंगे हम जाकर। एक इतने साल राज किया कांग्रेस, इतने साल, और ये 9 साल में इतना बड़ा आयोजन भी हो गया G20 का, सोने चांदी के बर्तन में खिलाया गया, और संसद भी बन गई, और पता नहीं क्या क्या टनल और वो सब चीजें तो बात छोड़ो। ये कैसे 9 साल में इतना सब कुछ, और इतने सालों में कुछ भी नहीं? क्या अभी हुआ है सब कुछ देश सक्षम? और उसमें हम एक बात कह सकते हैं कि ये देखो कि ये होती है ईमानदारी की बात। जैसे हमारे प्रधानमंत्री,
हर प्रधानमंत्री को साल में 12 छुट्टी मिलती इसको रख दो, नहीं सोचेंगे विपक्षी को दे रहे हो आप। हाँ हर प्रधानमंत्री को 12 छुट्टी होती हैं और देखो ना कि 12 छुट्टी आज 12 निम्मा 108 छुट्टी बनती है उस प्रधानमंत्री की, लेकिन दिल में एक लगन है देश के बारे में, जनता के लिए एक दर्द है। आज देखो ना, ये केजरीवाल के बारे में क्या कहें, ये तो हमें सबसे निकम्मा उल्टा नंदा मिला है, ये तो निकम्मा मिला, महानिकम्मा लोगों के लिए। मतलब ऐसी ऐसी मतलब बातें करनी, मैं बच्चों की कसम उठाता हूँ तो कहाँ गई वो कसमें, मैं इसका साथ नहीं लूंगा। एक इलेक्शन एक वन नेशन वन इलेक्शन पे भी इतराजा करें हर बार इलेक्शन होना चाहिए। केजरीवाल साहब कह रहे हैं हर बार 3 महीने पे इलेक्शन होना चाहिए। मोदी जी एक बार करा के एक बार कराने से नुकसान है, जनता का फायदा है, एक बार हो इलेक्शन पूरे देश में। तो बस यही देख लो ना, जिसमें जनता का फायदा है वो नहीं देखना, जिनमें इन लोगों का अपना फायदा है ना, इन्होंने वो देखा। वो तो कह रहे हैं 200 रोज हमारे गैस कम हुए ना, ऐसे इलेक्शन आते रहेंगे, कम होते रहेंगे, फायदा जनता का इलेक्शन बार बार होने में, ये लॉजिक दे रहे हैं। मतलब ये बार बार इलेक्शन होते रहेंगे, वो खर्चा होता रहेगा, वो नहीं है। नहीं कम हो रहा है ना 200 गैस का जो नुकसान है वो ठीक नहीं है, वो नहीं बचाना। गैस के कम हो गए ना, गैस के कम कर दिए, ये कम हो गए, मतलब टमाटर के रेट देखो कितने कम हो गए, सब कह रहे इलेक्शन की वजह से कम हो गए। उनको लगता होगा कि इलेक्शन की वजह से कम हो गया है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं। तो आज क्या कहना चाहोगे? बड़ा शुभ दिन है, इतने सालों की आज़ादी के बाद नए संसद, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 140 करोड़ जनता के लिए सम्मान की बात है। आज नए संसद अपने द्वारा बनाई गई, एक भारतीय के द्वारा बनाई गई, और इतनी भव्य संसद के अंदर आज सारे विपक्षी, विरोधी, सपोर्टर जितने भी हैं सब आज जाएंगे और आज से स्टार्ट होगा। जनता को आप क्या, अपने जनता के मुँह से जनता को बधाई या जो भी संदेश बताओ, क्या कहोगे? जनता के लिए हम यही कहेंगे जी सबको नंदा राम जी के आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े और हमारा देश उन्नति करे। भाई यही प्रार्थना करेंगे राम जी से कि नई संसद में नंदा सबको सद्बुद्धि मिले, विपक्ष वाले खास तौर पे कि इनको ये तो समझ आनी चाहिए कि जो अच्छा काम करा उसकी तो अच्छाई कर दो। मोदी जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तो अच्छाई करो, वो तो जनता करेगी, तो तुम्हारे वोट बढ़ जाएंगे। आप क्या कहोगे सर? आप भी बताओ, नई संसद में आज जा रहे हैं सब पक्षी विपक्षी, आप क्या संदेश दोगे, क्या कहोगे? सब कहेंगे सब देश की तरक्की के लिए सोचें और मिलके काम करें। ये तो कह रहे थे कि जी हम बहिष्कार करेंगे, उद्घाटन का ये करेंगे वो करेंगे, और जो सस्पेंशन हो ही दिन की सब, इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं यही कहूँगा सब मिलके काम करें। तो 24 में ये विपक्षी क्या करेंगे? हरा देंगे सबको मिलकर, कह रहे हैं जो इंडिया बनाया हमने। आपको क्या लगता है? लगता क्या है आपको? मुझे नहीं मालूम, नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है आपको, बहुत अच्छी बात है। नॉलेज वाले बंदे भी चाहिए जिनको कम नॉलेज हो, क्योंकि वोट तो सभी करते हैं। क्या कहते हो, 24 में हरा देंगे सब मिलके? जानते हैं भैया, कौन अच्छा है? लालू अच्छा है, मोदी अच्छा है, योगी अच्छा है, केजरीवाल अच्छा है? कौन अच्छा है आपकी नज़र में? कोई अच्छा नहीं है, सब बेकार हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे लोग भी चाहिए जिनको सब बेकार लगते हो। मैं ले रहा हूँ नई संसद में सब जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, जो ताबूत बता रहे थे वो भी जा रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे वो भी कह रहे थे, जो राष्ट्रपति को बोल रहे थे कि राष्ट्रपति को छूने नहीं दिया, तो ऐसे दलित ये, जबकि राष्ट्रपति यही सरकार लेके आई मुर्मू जी को। सारी निष्ठा दिखाई, और आज किस मुंह से वो अंदर प्रवेश पाएंगे? सारे तरस रहे हैं कि हमें हमारी सस्पेंशन तक खत्म करो, हमें अंदर जाने दो। मोदी जी किस मुंह से जाएंगे? क्या कहोगे आप एक आम जनता के नाते? वो दाएं बाएं बगलें जागते हुए जाएंगे, और क्या है, जाना तो है ही है। और अब इनके मजबूरियां हैं, कुछ है, कुछ और इधर उधर की बातें करते हुए। बताओ, कहा जाता है कि जी सत्ता जो है एक्चुअल में ट्रांसफर हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने जैसे भी सेटलमेंट करके दी, कभी पाकिस्तान में आ दिया, जो भी किया उन्होंने। इतने सालों तक कुछ भी 9 साल में संसद तक नहीं हो गई, इतना बड़ा आयोजन भी, इतना मतलब आयोजन चलो हुआ भी तो क्या भयंकर हुआ कि दुनिया मान रही है, और फिर कह रहे हैं जी मोदी ने क्या किया। मोदी अपना नाम चमका रहा है, हुआ तो बहुत कुछ, सोने चांदी के बर्तन में खिला रहा है। बताओ, जिस देश को कहा जाता है सोने की चिड़िया, अगर सोने चांदी के बर्तन में खिला रहा है, वो इनसे नहीं देखा जा रहा है। वो आजम खां का देखो कितने करोड़ों रुपए क्या खेल चल रहा है इनकम टैक्स रेट का। क्या कहोगे इनको? ये विपक्ष वाले चाह कह रहे हैं, ये विपक्ष वाले, विपक्ष के इनके या किसी भी तरह बस इनके सब जो खाने के काम हैं भ्रष्टाचार के, वो सब पे रोक लग चुकी है। जितने भी इस तरह के लोग थे सब पे शिकंजा कस गया है। तो वो कैसे भी करके कि मोदी को बस एक मोदी हट जाए किसी भी तरह। मोदी कैसे हटेगा? जनता के दिलों में बसा हुआ है। बताओ, गरीब से गरीब आदमी सब, मैंने ऐसे 200 400 रुपए कमाने वालों से बात की, और जब मैंने कहा कि भैया तुम गरीब, यहाँ इतनी हालत तुम्हारी खराब है, और मोदी सोने चांदी में खिला रहा है, तो कह रहा है जी हमारा तो सीना चौड़ा हो रहा है, हमारा तो माथा गर्व से ऊंचा कर दिया। हमारा देश अगर इतना सक्षम है तो ये हमारे लिए शान की बात है। ये तो है, अपने शांत आपके घर, और ये कह रहे हैं आपसे घर पे कैसे भी खाते हैं, किसी
समय मतलब कि कैसे क्या खा रहे हैं क्या है कोई नहीं देखता है। हर कोई करता है। 4 मेहमान आते हैं तो आप अच्छे से अच्छा दिखाने की करने की हर कोई बात। करता है। आपका अगर रोज का बजट मान लो 100 रुपया है तो उस दिन आप 500 रुपया करोगे? खर्च कर देते हैं। करते। तो ये भी हमारे देश के मेहमान ऐसा तो है नहीं जैसे वो फ्रांस का राष्ट्रपति आए थे और केजरीवाल चप्पल हवाई चप्पल पहन के और वो चले गए। सामने मतलब क्या है कि एक राष्ट्रपति की एक मुख्यमंत्री के पास क्या एक जूते खरीदने के 400-500 के जूते नहीं खरीद मतलब सकता उसकी है। कंपैरिजन उसका राजनीति कुछ ऐसी। ये इन्होंने सारे मीडिया वालों को ब्लॉक कर दिया, सारा बहिष्कार। ऐसा सुना है आज तक जो मीडिया को बहिष्कार किया वो विपक्ष ने, वो भी जिसमें ना 3 में ना 13 में, वो विपक्ष ब्लॉक कर रही है इनको, मीडिया को। कह रहे गोदी मीडिया मत लो, हमारी तारीफ करो, मीडिया मोदी की तारीफ मत करो। बस उनको यही दुख है बस कि ये अच्छे काम को अच्छा क्यों बता रहे हैं मीडिया वाले। नहीं, हमारी तारीफ करो मोदी को। वही तो है ना कि मीडिया वाले मोदी जो अच्छे काम कर रहा है उसको अच्छा क्यों बता रहे हैं। बस हमें बताएं कि हाँ भाई हम देखो ये इकट्ठे हो गए, चोर हम इकट्ठे हो गए हैं, ये मत बताओ, ये बताओ कि हम बड़े अच्छे हैं। असली देशभक्त तो हम ही थे जिन्होंने आज तक 70 साल लूटा ही लूटा। चाइना हमारे बराबर था एक समय, वो था 50 साल पहले, हमारे से कोई ताकतवर नहीं था वो, लेकिन वो ना आज ताकतवर कितना बन गया। इन्होंने जो कांग्रेस को मिला वो खाया, जो मिला वो खाया। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि हाँ भी इन्होंने करा। अरे करना तो सारी करते हैं, पर ये बात तो माननी पड़ेगी, उस तरीके से नहीं करा कि हाँ मैंने जो होना चाहिए था। नहीं एक बात तो माननी पड़ेगी, जनता भी मतलब 75 साल टोटल राज हो गए, मैक्सिमम कांग्रेस का राज रहा, इतना सब कुछ दबा के बैठी थी। एक मौका मिला जो मतलब गांधी परिवार या कांग्रेस के खिलाफ कोई नेता खड़ा उभरा और जनता ने ऐसा प्यार लुटाया, इतना भरोसा किया, मतलब ये तो बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये चिंगारी दबी हुई थी, सुलगी हुई मतलब इतने सालों तक। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज तक वो देख रहे थे कि इतनी जबरदस्त तुष्टीकरण की नीति, इतनी जबरदस्त, स्पष्ट कहूँ जो देश के आतंकवादी हैं। आप सीधी सी बात देखो, आज तक इतिहास उठा लो कि जितना भी आतंकवादी संगठन हुए सबसे ज्यादा मुसलमानों के संगठन, और इन्होंने मुसलमानों के पक्ष में, मैं कहता हूँ चाहे वो आतंकवादी है उसके भी ये पक्ष में बोले हैं। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान है, हम मुसलमान का पक्ष कर रहे हैं कि हमें वोट मिल जाएंगे। सनातन को गाली दी जा रही है, सब दी जा रही है। सनातन को गाली आज से नहीं, सनातन के बारे में जो आज तक कानून कांग्रेस ने बना दिए हैं, इतने खतरनाक कानून बना दिए कि ये पता नहीं कब तक ये हमारे अंदर सर से बाहर हटेगा। ये तो देश के ऊपर बोझ है, इस कांग्रेस को तो खत्म हो जाना है बिल्कुल। कुल मिला के बहुत लोगों में रोष है। चलिए देखते हैं, तो 2024 में इनका पार नहीं पड़ने वाला, ये नहीं जीतेंगे। 2024 29 की भी सोच लें, अभी 29 में भी इनके पास कुछ नंबर नहीं आएगा। है। अच्छा जी, चलो देखते हैं आपकी राय से जनता की राय कितनी मैच करती है। क्या कहते हो?